ये चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद है। अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। छात्र का प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से, जहां चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र देवराज की मौत हो गई है। अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम छात्र का चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बीते कुछ दिनों से उदयपुर में इस घटना को लेकर लगातार खबरें आ रही थी सामने। कभी परिजन नाराज हो रहे थे, तमाम लोग की भीड़ इकट्ठी हो रही थी और पुलिस की ओर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि जहां चाकूबाजी में घायल छात्र की मृत्यु हो गई है। हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, साथ ही साथ संजय व्यास उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे संजय का। संजय, क्या स्थिति अभी दिखाई दे रही है उदयपुर शहर में? अस्पताल के बाहर क्या आलम है? बिल्कुल, मैं आप बता दूं कि आपको जब लोगों को ध्यान पड़ा कि देवराज की मौत हो चुकी है और वो राखी के बंधवाने के जस्ट बाद, जब बहन ने राखी बांधी उसके कुछ ही समय बाद उसने अंतिम सांस ली, तो जैसे ही इस खबर के लोगों को ध्यान पड़ा तो लोगों में एक ऐसा माहौल हो गया, एकदम लोग दुखी हो गए, क्योंकि 2 दिन से जो प्रशासन लगातार उसके रिकवरी के लिए काम कर रहा था, अचानक ही इस तरह से होना लोगों के लिए एक दुखदायी विषय हो गया। वहीं आपको मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा वहां पर लगा हुआ है, लोगों को समझा रहा है कि शांति बनाए रखिए, और लोग बाग इकट्ठा भी हो रहे हैं और चारों तरफ से लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं। लोग बाग समाज वाले लोग हैं जो उनको थोड़ा आक्रोश है कि इतनी यदि क्रिटिकल पोजीशन थी तो हमको क्यों नहीं बताया गया, और अचानक इस तरह से हो जाना लोगों को अभी तक भी इसके ऊपर थोड़ा सा असमंजस हो रहा है कि क्यों नहीं हमको स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानकारी दी गई। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से लोग बाग अब देख रहे हैं तो उनका गुस्सा लग रहा है कि फूट रहा है। लोग बाग चिल्ला कह रहे हैं कि यदि इस तरह से अचानक क्यों हुआ, ये हमारे को क्यों नहीं सूचना दी गई, क्या हो रहा था अंदर, किसी भी चीज के बारे में अवगत क्यों नहीं कराया गया। बिल्कुल संजय, निश्चित रूप से स्तब्ध कर देने वाली ये खबर, क्योंकि इस तरह की कोई संभावना शुरुआत में जताई नहीं गई थी और स्थानीय लोगों के लिए इस चीज़ को स्वीकार कर पाना कठिन, परिजनों के लिए कठिन बिल्कुल। और पुलिस हालांकि वहाँ मौजूद है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह संजय बता रहे थे कि एकदम से स्तब्ध किया है इस खबर ने, क्योंकि परिजनों को पहले कोई इस तरह की जानकारी दी नहीं गई थी, संभावनाएं बताई गई थी कि हालात में सुधार है, यही मेडिकल बुलेटिन में भी सामने आया था, लेकिन अब ये खबर आई कि छात्र की मृत्यु हो गई है। क्या स्थिति इस वक्त? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है 16 अगस्त की घटना है और उसमें 2 स्टूडेंट्स का झगड़ा है। इस कदर बनता है कि पूरे उदयपुर में नेटबंदी और स्कूल कॉलेज है वो बंद करने के प्रशासन को आदेश देने पड़ते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर के 2:15 के करीब है, जो बच्चा है उसके जो बहनें हैं वो उससे राखी बांधती है और उसके लिए लंबी आयु की, जो कह सकते हैं कि दीर्घायु की यहाँ पे कामना की जाती है। लेकिन उसके बाद 3 बजे के करीब उसकी फिर से तबियत बिगड़ती है और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो छात्र है वहां पे डॉक्टर्स के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश है कहीं ना कहीं जो कामयाब नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो देवराज है उसकी डेथ हो जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे बाजार और जो चौराहे हैं उदयपुर के मुख्य मार्ग है वहां पे पुलिस फोर्सेज के जो जवान है बड़ी संख्या में जो है वो तैनात किए गए, कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो, जिससे क्या है कि जो शहर के अंदर जो यहाँ पे पर्यटक की दृष्टि से देख लीजिए या फिर अन्य दृष्टि से देख लीजिए, यहाँ पे जो प्रशासन है उसकी तरफ से पूरी, जो कह सकते हैं कि जो अलर्ट मोड पे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राहुल, इस पूरे घटनाक्रम की कि किस तरीके से 16 अगस्त को ये घटना करती है, कब क्या कैसे होता है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो ये 16 अगस्त की घटना है जिसके अंदर 10:30 बजे के करीब जो स्कूल है उसके अंदर। ठीक है वीरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र, जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जवाहर साहब, बड़ी बड़ी स्तब्ध कर देने वाली एक खबर, संभावनाएं तो जताई जा रही थी कि छात्र की हालत सामान्य हो रही है। देखिए, बहुत दुखद खबर है। हम छात्र देवराज की जान नहीं बचा पाए। ये दर्दनाक घटना हुई थी और घटना के तुरंत बाद से ही सरकार का
पूरी तरह से ध्यान रहा। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक सारे कदम उठाए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने संज्ञान लिया बच्चे का बेहतर इलाज हो। इसके लिए जयपुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भेजी गई। स्वयं डॉक्टरों से माननीय मुख्यमंत्री जी से ने बात की, मैंने भी बात की और चूंकि दर्दनाक हादसा था इसलिए सरकार का हमारा ये दायित्व भी बनता था कि हम बिल्कुल मिनट टू मिनट उस पर नजर बनाए रखें। लेकिन आज दुखद खबर आई कि उस बच्चे की जान नहीं बच पाई। मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा, उस परिवार के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं सभी से मेरी प्रार्थना है कि शांति बनाए रखें। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। ये हमने निर्देश जारी कर दिए हैं और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन सर एक सवाल इसमें ज़रूर बनेगा बार बार और अभी लोगों के जहन में वो निश्चित रूप से चल रहा होगा। तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अगर थोड़ा ब्रीफ कर पाएं कि कोशिश सरकार की ओर से भी हुई, अस्पताल प्रशासन ने भी पुरजोर कोशिश की, जयपुर से एक्सपर्ट डॉक्टर्स बुलाए गए थे। सर क्या स्थिति बच्चे की शुरुआत से ही ये पता लग गया था कि स्थिति मुश्किल में है? देखिए, डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में इलाज में बालक था। डॉक्टरों ने जिस जिस चीज की जरूरत थी उसकी पूरा इलाज करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा। अब ईश्वर को जो मंजूर था हम उस बच्चे की जान नहीं बचा पाए। और मेरा हमेशा यही कहना, पहले भी मैंने यही कहा और आज भी कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं। उन्होंने पूरी घटना पर और बच्चे के इलाज पर पूरा फोकस किया और शांति कायम रहे इसके लिए पूरे निर्देश जारी किए, लेकिन हम जान नहीं बचा पाए। ये दुख हमको भी है और इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ सरकार की ओर से कि इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। सर स्थानीय लोगों का जो आक्रोश है उनको कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सभी से स्थानीय जितने भी हमारे जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से, सरकार की ओर से अपील है कि धैर्य रखें और शांति बनाए रखें। हमारा शांति प्रिय प्रदेश है, उदयपुर शांति प्रिय शहर है, तो सरकार जब पूरी तरह से आप सबके साथ खड़ी है तो शांति से काम लें। दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया NDTV राजस्थान से बात करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर हैं जवाहर सिंह बेढम, उनकी आवाज़ आप सुन रहे थे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आश्वस्त कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाएगी और दुख व्यक्त कर रहे हैं कि इस बच्चे की जान तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच पाई है उदयपुर में। ना सिर्फ उदयपुर में, राजस्थान में शोक की लहर इस वक्त। और पुलिस की तरफ से एक कोशिश कि भावनात्मक ये जो भावनाएं जब उमड़ती हैं तो ये कई बार एग्रेसिव रूप ले लेती हैं, उसको पूरी तरीके से शांत रखा जाए, काबू में रखा जाए। भारी पुलिस बल इस वक्त उदयपुर में तैनात है। इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। सेंसिटिव एरियाज पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। देवराज की मौत के बाद पूरे उदयपुर में गम का माहौल। उदयपुर में जिंदगी की जंग हार गया देवराज। हमारे संवाददाता संजय व्यास हमारे साथ बने हुए हैं, बालवीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ हैं। संजय, इस वक्त अस्पताल के बाहर भारी पुलिस की तैनाती ये बताया जा रहा है। उदयपुर शहर में भी जगह जगहों पर जहां संवेदनशील जगह है वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। परिजनों की कहां मौजूदगी है? क्या तमाम जो लोग बीते दिनों धरने पर भी बैठे थे वहां उनकी मौजूदगी थी? कहां पर हैं अब परिजन इस वक्त बच्चे के? बता दूं, परिजन हॉस्पिटल के अंदर ही हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जिनके ऊपर बातचीत चल रही है। तो वो कुछ मांगे कर रहे हैं, उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। परिजन भी वहीं पे हैं और हॉस्पिटल के जस्ट जहां बाहर है वहां पर कई लोग बाग इकट्ठे हो चुके हैं। इनके समाज के कई गणमान्य नागरिक भी हैं और उदयपुर शहर के कई गणमान्य नागरिक वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और समझाइश का दौर भी चल रहा है। उधर भारी पुलिस बल है वहां पर और कई सेंसिटिव जोन है जहां पर पुलिस बल इकट्ठा वहां पर लगाया गया है।